अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है कि किस तरह आप लारावेल 8 के अंदर क्रूड एप्लीकेशन यानी जिसके अंदर आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा अपडेट कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये लेक्चर बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपके लारावेल के अंदर डेटाबेस कनेक्ट होता है। डेटाबेस के अंदर आप टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा उनके अंदर जो भी डेटा इंसर्ट वगैरह करवाना है सारा लारावेल के थ्रू हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। कंपोज़र आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, और उसके ऊपर हमने लारावेल इंस्टॉल कर लेना है। सेकेंड, डेटाबेस के लिए आपके पास हम यहाँ पर MySQL को यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास MySQL की इंस्टॉलेशन होनी चाहिए जो आपको आमतौर पे XAMPP वैम्प के साथ मिल जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं और इसके अंदर अपना MySQL हमने स्टार्ट कर लिया। अब आपको अपने लारावेल एप्लीकेशन के लिए एक डेटाबेस बनाना है। ठीक है, सो लेट से अगर आप अपना लोकल होस्ट ओपन करें और phpMyAdmin ओपन कर लें। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डीबी बना लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने इसे द प्रोटेक्ट क्रूड के नाम से हम इसको डेटाबेस बना रहे हैं। दैट्स इट, आपने ये डेटाबेस बना लिया। अब इसके बाद आपका सारा काम जो है लारावेल के थ्रू मैनेज होगा। तो कंपोज़र इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास कंपोज़र नहीं है तो हमारी वीडियो मौजूद है, उसके अंदर आप सीख सकते हैं कंपोज़र कैसे इंस्टॉल किया जाता है। सिंपल हम जस्ट चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कंपोज़र इस वक्त मौजूद है कि नहीं। ठीक है, तो सीधे हमारे पास कंपोज़र इस वक्त मौजूद है। अब आपने क्या करना है कि आपने जहाँ भी अपना लारावेल इंस्टॉल करना है आप उस सिस्टम उस लोकेशन पर जाएं। लेट से मैं यहाँ पर मेरे पास XAMPP के अंदर ही htdocs के अंदर एक फोल्डर बनाया हुआ है लारावेल में, उसी के अंदर एक इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर अब आप अपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट और राइट क्लिक प्रेस करें तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ओपन विथ पावर शेल विंडो है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, ये डायरेक्टली आपके यहाँ पर लारावेल में, वरना आपको जैसे हम नॉर्मल कमांड डायरेक्टरी के अंदर शिफ्टिंग करते हैं cd वगैरह करके आपको यहाँ आना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको लारावेल इंस्टॉल करना है। लारावेल इंस्टॉल करने का भी तरीका हम पहले बता चुके हैं, तो अभी हम जस्ट क्विकली कोड उसका कॉपी कर लेते हैं। आपके पास दो ऑप्शन हैं, इस पे भी पहले बात हो चुकी है। सो अभी जस्ट हमने कमांड रन कर लेनी है। ठीक है जी, सो वी आर यूजिंग दिस कमांड। ठीक है, और यहाँ पर अब आप अपनी एप्लीकेशन का नाम बता दें। लेट से मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ द प्रोटेक्ट क्रूड के नाम से। ठीक है, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। ठीक है, तो इट विल टेक few seconds or less than a minute to download and install the application. ठीक है, तो अच्छा, अब हमारा इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं। नंबर वन, हमने जो है डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना है, तो हम अभी सीखेंगे कि टेबल कैसे बनाया जाता है। सिंपल हमने माइग्रेशन के फीचर को यूज़ करना है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो माइग्रेशन को यूज़ करते हुए हम अपना डेटाबेस बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने उसके अंदर कुछ डमी डेटा भी इंसर्ट करवा लेंगे जो कि लारावेल सीडर के ज़रिए इंसर्ट होता है। जब हम डमी डेटा इंसर्ट कर लेंगे तो फिर हमने उसको जो है मॉडल्स और कंट्रोलर्स बनाना है। ठीक है, सो माइग्रेशन जब तक हमारे पास इंस्टॉलेशन हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि माइग्रेशन हम क्यों यूज़ करते हैं। जब भी आप लारावेल की एप्लीकेशन कहीं पर डिप्लॉय करना चाह रहे हो
तो ऑब्वियसली आपने उसके लिए डेटाबेस बनाया होता है, तो अक्सर आपको डेटाबेस इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर आप माइग्रेशंस को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको डेटाबेस इंपोर्ट करवा देता है ऑटोमेटिक, आपको यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास लारावेल इंस्टॉल हो चुका है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने अभी दाप्रोटेक रूट के नाम से बनाया, तो ये हमारे पास सारे फोल्डर्स आ चुके हैं। अब हमने जो जो फोल्डर्स यूज़ करने होंगे उन्हें देख लेंगे। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप जो है ना, यहाँ पर एक एनवायरनमेंट की फ़ाइल है, इसको एडिट करें। ठीक है, इसमें देख लें आपके डेटाबेस का नाम क्या है। ठीक है, लारावेल इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। एक जो मैंने अभी तरीका किया है, ये नए सिरे से डाउनलोड करता है। दूसरा तरीका होता है आप ग्लोबल इंस्टॉलेशन कर लें। उसमें ये फ़ायदा होता है कि आप एक दफ़ा डाउनलोड होता है, फिर जब भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है तो सिर्फ आपने ये लिखना होता है लारावेल। ये रहा ऊपर ग्लोबल इंस्टॉलेशन का तरीका। तो आप सिर्फ ये लिखेंगे और वो एप्लीकेशन बना देगा। और इसमें ये फ़ायदा भी होता है कि वो आपके डायरेक्ट इन्वायरमेंट के अंदर जो आपकी ऐप का नाम होगा वही लिख देगा। जैसे मेरी ऐप का नाम था दाप्रोटेक रूट। खैर, अगर नहीं भी लिखा हो तो आप इसे खुद लिख कर सेव कर सकते हैं। सेकंड में यहाँ पर अभी जो है फोल्डर ओपन कर लेता हूँ दाप्रोटेक रूट, ताकि हमारे पास ईज़िली हम मैनेज कर लें इसको। अब अगर आप देखें तो मैंने एनवायरनमेंट सेट कर दिया। ये आपने एक दफ़ा कर देना है। अब आपको PHP माय एडमिन पे जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल एक माइग्रेशन बना लेते हैं। ठीक है, माइग्रेशन बनाने का तरीक़ेकार क्या है? माइग्रेशन बनाने के लिए आपको PHP आर्टिसन मैक, ठीक है, मैक माइग्रेशन, ठीक है, और आप यहाँ लिखेंगे क्रिएट। ये नाम दे रहे हैं हम अपनी माइग्रेशन को। तो आप जो भी जिस भी डेटा टेबल के लिए बना रहे हैं, लेट्स से मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, तो आपने लिख देना है स्टूडेंट्स टेबल। ठीक है, आपने जस्ट यहाँ पे अपना नाम, टेबल का नाम लिखना होगा, बाकी क्रिएट और टेबल को एज इट इज़ रहने दें। अब ये जैसे ही हम माइग्रेशन बनाएंगे तो ओके सॉरी, हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जो भी प्रोजेक्ट बनाया था, हमें उस प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा cd दाप्रोटेक रूट। ठीक है, अब हम यहाँ फोल्डर में हैं, तो अब हम यहाँ पे लारावेल की जो भी कमांड्स है वो रन कर सकते हैं। तो हेयर इट इज़, तो क्रिएटेड माइग्रेशन, और इस नाम से एक फ़ाइल इन्होंने लारावेल ने आपके पास बना दी है। तो लेट्स कम टू दी फाइल्स। ठीक है, तो ये आपको डेटाबेस का फोल्डर होता है आपके पास लारावेल के अंदर। उसके अगर माइग्रेशन में आए तो यहाँ पहले से काफ़ी माइग्रेशंस क्रिएट हुए हुए हैं। इसमें से जो आपकी काम का माइग्रेशन है वो है क्रिएट स्टूडेंट्स टेबल डॉट PHP। अच्छा, ये माइग्रेशन करता क्या है? माइग्रेशन करेगा ये कि जैसे ही आप अभी आपने सिर्फ माइग्रेशन बनाई है, रन नहीं की। अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास इस नाम का टेबल बना देगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, हम जो अपने टेबल्स बनाते हैं, टेबल्स बनाने के लिए हम प्लूरल नेम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें लारावेल के अंदर टेबल कनेक्टिविटी में जब हम आगे मॉडल्स बनाएंगे तो उसमें आसानी होती है। तो आपने टेबल्स के नाम हमेशा प्लूरल रखने हैं, जैसे स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़। ठीक है, कोई भी आपने जैसे स्टाफ्स, तो स्टाफ का टेबल होगा तो स्टाफ्स लिखेंगे। अच्छा, करंटली इसमें ये दो चीज़ें बना रहा है। एक ये आईडी बनाएगा इस टेबल के अंदर। आईडी ये आमतौर पे आपके टेबल के अंदर आईडी के नाम से ही बनाता है, जो कि प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट होता है, ये डिफ़ॉल्ट है। और दो टाइम स्टैम्प्स बनाएगा, एक क्रिएटेड डेट, जो आपकी कोई भी आप पोस्ट या जो जिस भी रिलेटेड ये आपका टेबल है, जब भी डेटा इंसर्ट होगा तो वो एक क्रिएटेड डेट के अंदर डेटा चला जाएगा। और दूसरा अपडेटेड डेट। तो ये 3 कॉलम्स इसमें ये खुद ही बना लेगा। बाकी जितने कॉलम्स आपने बनाने हैं आपको यहाँ पर खुद ही लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप जो है, अगर आपने
टेबल बनाना है, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए आपके पास यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं आप जो यहाँ पर रख सकते हैं। तो लेट से मैंने नेम रहना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग और मैं कॉलम का नाम बता दूंगा, जैसे मैंने कह दिया स्टू नेम, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा आपने कुछ और लिखना है, जैसे मैंने लिखा टेबल, और यहाँ पर मैं लेट से चाह रहा हूँ उसकी क्लास, ठीक है। तो इसके लिए आपने लिखना है इंटीजर और स्टू क्लास। फिलहाल मैं ये दो ये कॉलम बना रहा हूँ, एक स्टूडेंट की आईडी हो जाएगी। आप इसके अलावा बहुत सारा डेटा यहाँ पे सेव करवा सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। तो मैंने इसे सेव कर दिया। अब ये मेरी माइग्रेशन रेडी हो चुकी है। माइग्रेशन के ऊपर आप और बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैंने इस वक्त देखे तो आपके पास ये डेटाबेस एम्प्टी है, ठीक है, इसके अंदर कोई कॉलम मौजूद नहीं है, सॉरी कोई टेबल मौजूद नहीं है। अब ये मैंने एक माइग्रेशन क्रिएट की है, तो इस माइग्रेशन को रन करने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे एक सिंपल कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, और वो है php artisan migrate। अच्छा, ये php artisan migrate क्या करेगा कि यहाँ पर अगर आप देखें जितनी फाइल, ये एक्चुअली आपका ये फोल्डर ओपन है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये माइग्रेशन, इसमें देखें इससे पहले से जैसे क्रिएट पासवर्ड रीसेट और इसके डिफरेंट टूल्स हैं, एक सिस्टम पहले से आपको बना के दिए हुए हैं। तो जैसे ही मैं ये कमांड रन करूंगा तो ये सारे टेबल्स वहाँ बना देगा। अच्छा, अगर आप कोई स्पेसिफिक टेबल आप चाह रहे हैं कि आप पहले मैं बाकी माइग्रेट कर चुका था, अभी सिर्फ मुझे जो है ना ये स्टूडेंट्स वाला टेबल माइग्रेट करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर माइग्रेट के बाद पाथ डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, पाथ के अंदर वही डेटाबेस के अंदर आपकी माइग्रेशन, ठीक है, और फिर ये जो आपका नाम यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, फिलहाल तो क्योंकि हम अभी न्यू बना रहे हैं, हमने सारे ही टेबल हमें चाहिए वहाँ पर जितने माइग्रेशन में, तो हम ऑल को रन यहाँ कर लेंगे, ठीक है। तो सीधे इसने ये सारे टेबल जितनी वहाँ फाइल्स बनी हुई थी सबके जो है ना टेबल माइग्रेट करवाती हैं। और अब जब आप अपने इस डेटाबेस के अंदर आएंगे, ये देखेंगे आपके सारे टेबल्स इसने ऑटोमेटिक यूजर्स का टेबल बना दिया, ठीक है, यूज़र नेम, ईमेल, वेरीफाइड एट वगैरह वगैरह। अच्छा जी, स्टूडेंट्स का इसने टेबल बना दिया, देख लें आईडी उसने खुद बनाया है, हमने नेम और क्लास दिया था, क्रिएटेड एट और अपडेटेड है, दैट्स इट। आपको टेबल भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं अब ये एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मुझे इसके अंदर कुछ डमी डेटा चाहिए होगा, ठीक है। डमी डेटा इसलिए है कि ताकि मैं इनिशियली जो डेटा सेलेक्ट और व्यू वगैरह करूं तो एक डेटा आ रहा हो, बाद में मैं उन्हें अपडेट, डिलीट और इंसर्ट हम खुद से कर लेंगे। तो इस सूरत के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपने लारावेल एक ऑप्शन देता है, वो ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर आर्टिसन बनाते हो, और सॉरी सीडर बनाते हो, ठीक है। तो आपने लिखना है PHP आर्टिसन मैक्स सीडर, ठीक है, और अपने सीडर को नाम दे दें, ठीक है। वो मैंने लेट से कह दिया भाई मुझे जो है स्टूडेंट्स का सीडर बना रहा हूँ मैं, तो आप नाम के साथ सीडर लिख लें तो बेहतर है, वरना लाजमी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आपके पास एक सीडर बन के आ चुका, ठीक है। तो यहीं पर आपके डेटाबेस के अंदर एक फोल्डर है सीडर्स, ठीक है। तो हेयर इट इज स्टूडेंट सीडर। अच्छा जी, अब इस सीडर का क्या काम है, इस सीडर का काम यह है कि मैं कुछ डमी डेटा इसके अंदर इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ। मेरे पास ये जो टेबल है इस वक्त, ये देखें एम्प्टी टेबल है, मैं चाह रहा हूँ यार मैं जब एप्लीकेशन अभी रन करूँगा तो मुझे कुछ डेटा चाहिए होगा डमी, तो उसके लिए मुझे ये सीडर चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस सीडर के अंदर एक तो यहाँ पर ये जो आप यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर आपको दो चीज़ें ऐड करवानी है, ठीक है। नंबर वन तो आपने
फैकेट्स ऐड करवा लें डीबी के, क्योंकि ये उसी को कनेक्ट करेगा, ठीक है। और एक आपने स्ट्रिंग करवाना है, क्योंकि हम रैंडम जो है ना नंबर स्ट्रिंग जनरेट करवा रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा डीबी सपोर्ट फैकेट्स, ठीक है, और यहाँ पर डीबी, ठीक है। फैकेट्स के थ्रू मैंने डेटाबेस अपना करवा लिया है, और मुझे यहाँ पर रैंडम स्ट्रिंग जनरेट कराने के लिए हमारे पास यहाँ पर str की एक क्लासेस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्लासेस ऐड करवाने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो आपका रन का मेथड है इसके अंदर आकर अपने कोड्स लिखने, ठीक है, कि भाई जब भी ये स्टूडेंट्स का सीडर रन हो तो वो क्या करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे कह रहा हूँ भाई मुझे डीबी के अंदर मेरा जो टेबल है इंसर्ट की क्वेरी बेसिकली ये चलाएगा, तो मुझे स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर जाना है, ठीक है, और वहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी चलानी है। क्या चलानी है? इंसर्ट की क्वेरी, ठीक है। सो इसके अंदर अब मैंने डेटा कौन कौन सा भेजना है, ठीक है। सो ये आपका क्वेरी आ जाएगी यहाँ पर। तो डेटा आपने जो जो भेजना है और उसके आपको कॉलम के नाम बताने पड़ेंगे, जैसे मैंने कहा स्टू नेम, ठीक है, और स्टू नेम के अंदर मैंने इसको बता दिया कि मुझे जो है कोई नाम, अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने क्योंकि ऊपर स्ट्रिंग ऐड करवाए हैं तो वो मुझे रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करके दे सकता है, तो मैंने कहा स्ट्रिंग रैंडम। तो कितने करेक्टर्स चाहिए मुझे? मैंने कहा यार 20 करेक्टर्स का रैंडम जनरेट कर दो। और दूसरा मुझे चाहिए स्टू क्लास। अच्छा, ये आप क्लास जो है वो मुझे इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रैंडम, ठीक है। और रैंडम के अंदर आप में मैक्सिमम कितनी कहाँ से कहाँ तक आप ये रैंडम हो सकता है, मैंने कहा 1 से लेके 12 क्लास तक आप करें, ठीक है। अच्छा, आईडी हम इसलिए नहीं कर रहे कि वो आपकी प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब बाकी आपने डेट बतानी है। मैंने आपको बताया था उसने 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाए हैं, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट। तो आपने यहाँ पे क्रिएटेड एट के लिए बना लिया। अच्छा, इसमें अब आपको डेट सेंड करनी है, तो आप चाह रहे हैं जो भी अभी करंट डेट है वो उसको सेंड कर दे, तो इसका फॉर्मेट बता दें आप। ईयर आता है, फिर आपके पास मंथ, फिर डेट, और फिर आपके पास हार्स, ठीक है, मिनट्स और सेकंड्स, ये आपने बताने हैं। सेम चीज़ आप अपडेटेड डेट के लिए भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये अब हमारा सीडर रेडी हो गया। अब इस सीडर का फ़ायदा देखिएगा, हमने क्या करना है, ये सीडर रेडी करने के बाद यहाँ पर आप आए और अपना आपने PHP वही आर्टिसन के ज़रिए इसको सीड करवा देना है। सीड करवाने के लिए आप क्या क्वेरी लिखेंगे, PHP आर्टिसन DB सीड क्लास, आपकी क्लास का नाम क्या आपने वहाँ दिया था, आपने नाम दिया है स्टूडेंट्स सीडर, ठीक है, इसी नाम से आपका सीडर है, ठीक है। आप इसको क्या कर दें, इंटर कर दें। एक सीड हो चुका है, तो यहाँ देखें अब आपका डमी डेटा नेम है, उसने 20 करेक्टर्स कर दिए, और क्लास यहाँ पे, और बाकी क्रिएटेड है। अब आप लेट से जितना आपको डेटा चाहिए, मैं इसको 5 और ये 6 दफ़ा मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है, तो ये 6 दफ़ा इससे मुझे डमी डेटा इंसर्ट देखें 5 1 2 डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट्स। आप जितना उसको रैंडम चलाना चाहें चला सकते हैं। तो ये हमारे पास डमी डेटा है, बाद में हम इनको अपडेट और सब कुछ कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने इनको क्या कर दिया, एक डमी डेटा यहाँ पर ऐड करवा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएं आप, ये आपके हो गए सीडर्स, ठीक है। अब हम असल काम है हमारा जो लारावेल के अंदर, कि हमने इन चीज़ों को अपना एक इंटरफेस बनाकर जिस उसके ज़रिए कॉल करना है, ठीक है। तो ये हमारे सीडर्स और माइग्रेशंस हो चुकी है, मतलब हमारा डेटाबेस रेडी है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर मॉडल्स बनाने,
ठीक है। ऑब्वियसली इस वक्त मैं सिर्फ स्टूडेंट्स पे काम कर रहा हूँ, तो मैं एक स्टूडेंट्स का मॉडल बनाऊंगा, ठीक है। और मैं इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स का एक कंट्रोलर बना लूँगा, ठीक है। और उसी को हमने राउट के ज़रिए क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हाँ, आपको अगर मॉडल बनाना है तो सिंपल आपके पास क्वेरी है PHP आर्टिसन मैक, जैसे हर चीज़ के लिए मैक ही है तो मैक मॉडल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपने टेबल बनाया है स्टूडेंट्स यानी प्लूरल फॉर्म में, तो आप यहाँ सिंगुलर फॉर्म में बनाएंगे अपना मॉडल लाइक स्टूडेंट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पर अब हमारा स्टूडेंट्स बन चुका है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं ऐप मॉडल्स, हियर इट इज स्टूडेंट, सीरीज, ये आपका मॉडल रेडी है। अच्छा, अब इसके अंदर आपने और कुछ भी नहीं करना, बस मॉडल रेडी। अब हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे। एक चीज़ इसमें ध्यान में रखें, लेट से अगर आपने टेबल बनाया है जिसके अंदर आप आईडी नहीं बना रहे, जिसके अंदर आपने जो है क्रिएटेड एट अपडेटेड एट नहीं बना रहे, या आप जो प्राइमरी की बना रहे हैं बेसिकली उसका नाम कुछ और है, तो इस सूरत में आपको यहाँ पर प्रोटेक्टेड कीवर्ड्स बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर आपका टेबल का नाम, मैंने आपको बताया था कि हम मॉडल बना रहे हैं स्टूडेंट, तो हमारा टेबल होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो वो खुद ही उनको कनेक्ट कर लेता है। लेकिन अगर आपका टेबल का नाम कुछ और है, लेट से स्टू इन्फो, तो आपको यहाँ इस तरह डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी प्राइमरी की वहाँ पर स्टूडेंट आईडी के नाम से नहीं है, स्टू आईडी है, तो आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये आपको डिफिनेशंस करनी पड़ती हैं, लेकिन क्योंकि हमने एक नॉर्मल जो प्रोसीजर है, कन्वेंशन है, उसी को फॉलो किया है, तो हमें यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मॉडल रेडी है। अब इस मॉडल को हमने अपने लेकर जाना है अपने कंट्रोलर के पास। तो आप यहाँ एक काम करें, आपने क्या करना है, जैसे आपने अभी मॉडल बनाया है, आपने मैक कंट्रोलर बनाना है, ठीक है। और कंट्रोलर के अंदर आप डिफाइन कर दें अपने, लेट्स से मैंने कहा स्टूडेंट्स कंट्रोलर, ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। हियर इट इज, आपका ये कंट्रोलर बन चुका है। आप HTTP के अंदर आए, कंट्रोलर्स में आए, सीरीज, दिस इज योर कंट्रोलर। अब हमने बेसिकली इस कंट्रोलर के जरिए अपनी फाइल्स को एक्सेस करना है, ठीक है। तो अब हमें जो है यहाँ पर कंट्रोलर हमारा बना हुआ है, तो इसके अंदर हमने पहले तो सबसे पहले अपने मॉडल को ऐड करवाना होगा। मॉडल का जो नेम स्पेस है, तो आपका मॉडल का नेम स्पेस होता है यूज ऐप, और ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर आपका जो भी मॉडल का नाम है, लेट्स से हमारे एग्जांपल में स्टूडेंट है। अच्छा, जब आपने स्टूडेंट्स का मॉडल बना लिया, तो अब आपको यहाँ पर अपने कोड के अंदर जो है एक क्लास, एक मेथड ऐड करना होगा जिस भी काम को आप करना चाह रहे हैं। लेट से अगर आप व्यू करना चाह रहे हैं तो व्यू के लिए एक मेथड बना लें, एडिट करना चाह रहे हैं एडिट के लिए है, डिलीट के लिए मेथड हो जाएगा, इंसर्ट का, यानी हर चीज़ का एक एक मेथड आपने बनाना है। तो लेट से करंटली मैं जो है पब्लिक फंक्शन, और मैं बना लेता हूँ व्यू के लिए, ठीक है, कि भाई मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मुझे व्यू हों। अच्छा, इसको अब व्यू करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर अपना, क्योंकि मॉडल आप ऐड कर चुके हैं, तो बेसिकली जब आपके पास मॉडल ऐड होता है तो वो फिर आप डायरेक्ट उसको कॉल कर सकते हैं। लेट से मैंने यहाँ लिखा स्टूडेंट और ऑल, ठीक है। तो जो उतने भी स्टूडेंट्स होंगे वो, और मैं उनको फ़िलहाल इको कर रहा हूँ, तो ये आपको शो ऑफ करा देगा। अच्छा, अभी ये डायरेक्ट शो ऑफ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंट्रोलर बनाने के साथ साथ आपको इसको राउट भी कराना पड़ता है, ठीक है, जो हम राउट्स के अंदर सेट कर सकते हैं। तो पहले तो हमने एक काम करना है कि
एक हमने टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी ऐप चल भी रही है कि नहीं। ये आपकी जो ऐप थी द प्रोटेक्ट क्रूड, और इसको आप अपनी लारावेल एप्लीकेशन को रन करने का तरीका ये होता है, आप लिखते हैं php artisan serve, ठीक है। तो इट स्टार्टेड सर्विंग, और यहाँ पर आप आकर लिखें लोकल होस्ट 8000, क्योंकि यहाँ पर आपकी आईपी जो पोर्ट है वो 8000 है। आप इसे आईपी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और लोकल होस्ट के थ्रू भी। तो ये आपका डिफ़ॉल्ट पेज शो हो रहा है, इट मीन्स आपकी ऐप वर्किंग कर रही है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ जैसे आप स्टूडेंट्स के लिंक ओपन करें, लेट्स से ये लिंक है, ठीक है, तो आपको स्टूडेंट्स व्यू हो जाए। तो दिस वुड बी माई होम पेज। तो मैं यहाँ पे राउट्स के फोल्डर के अंदर आकर वेब के अंदर आपको राउट सेट करने हैं, ठीक है। तो राउट सेट करना, ये आपके पास ऊपर ऑलरेडी सेट भी हैं, ठीक है। आप इसी को फॉलो भी कर सकते हैं और आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो सिंपल हम जो है यहाँ पर लिखते हैं राउट गेट, ठीक है। अच्छा, अब आपने उसको व्यू कैसे करवाना है, किस लिंक पे करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा भाई जब आप स्टूडेंट्स लिखें तो वो व्यू हो, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स पे अब आपने व्यू क्या करवाना है, ठीक है। तो एक्चुअली ये आपका कंट्रोलर है। तो अब जब भी आप कंट्रोलर को कॉल करते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि पहले आपको कंट्रोलर ऊपर ऐड करवाना पड़ता है। जैसे अभी आपने कंट्रोलर के अंदर मॉडल ऐड करवाया था, वैसे ही आप राउट के अंदर आप क्या कर रहे हो, अपना कंट्रोलर ऐड करवा रहे हो। इसकी लोकेशन भी तकरीबन वैसी ही है। यूज़ HTTP, सॉरी ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर के अंदर आपका कंट्रोलर का नाम, ठीक है, यही नाम है। अब आप इसको अपने पास यहाँ इजीली यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर ये जो सेकंड आर्गुमेंट आपने देना होता है उसके अंदर आप इसको पास करवा देंगे। सबसे पहले आप अपने कंट्रोलर का नाम लिखेंगे। मेरा कंट्रोलर है प्रोडक्ट, सॉरी इट्स स्टूडेंट कंट्रोलर, इसकी क्लास है, आप यहाँ मेंशन कर दें। अब आगे आप इसका बताएंगे कि कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। और वैसे यहाँ पर अभी हमने मेथड बनाया व्यू, तो आप यहाँ पे लिख देंगे व्यू, ठीक है जी। इट इज़ ये आपका अब देखें, आप जब आप स्टूडेंट्स को ओपन करेंगे तो इस पे उसका व्यू का कंट्रोलर ओपन हो जाना चाहिए। ओके, सॉरी, हमने जो कंट्रोलर है वो हमारा स्टूडेंट्स के नाम से है। तो यहाँ देखें ये एरर भी जो इससे हमें दिया था, सो एरर वाज कि स्टूडेंट कंट्रोलर की कोई क्लास एग्जिस्ट नहीं है क्योंकि आपने स्टूडेंट्स लिखा हुआ है नाम। तो इफ़ यू सी, तो यहाँ पर उसने हमें सारा डेटा सेलेक्ट करके दिखा दिया, ठीक है। क्या कर दिया, सारा डेटा सेलेक्ट। अच्छा, अब ये डेटा कुछ हमें मीन्स उस फॉर्मेट में नहीं है जिस फॉर्मेट में हम चाह रहे थे, ठीक है। उस फॉर्मेट में मीन्स के हम इसको थोड़ा सा खूबसूरत करके दिखाना चाह रहे हैं। इसके लिए हमें अपनी दो चीज़ें एडिट करनी होंगी। एक तो कंट्रोलर के अंदर हमें ये जो डेटा हमने यहाँ सेलेक्ट किया है इसको कहीं और किसी वेरिएबल के थ्रू व्यूज़ के पास भेजना होगा। सेकंड, हमें यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज के अंदर एक ऑप्शन है व्यूज़, तो यहाँ पे हमें व्यूज़ बनाने पड़ते, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं वेलकम का व्यू है जो आपका होम पेज अभी शो कर रहा था। तो इस तरीके से आपको व्यूज़ बनाने पड़ते हैं जिसके अंदर आप अपना HTML और CSS वगैरह सारी चीज़ें ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। ये देखें जैसे यहाँ ये पेज बनी हुई है। तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ दो काम करता हूँ। मैं सबसे पहले तो यहाँ एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, और उसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स। आप कोई भी नाम दे सकते हो। अच्छा, इस स्टूडेंट के फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ और इसको फ़िलहाल मैं हेडिंग दे देता हूँ व्यू H1, ठीक है।
और इसको नाम दे दिया व्यू डॉट ब्लेड डॉट। ये हम एक्चुअली इसके अंदर ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन यूज़ कर रहे हैं लारावेल के अंदर, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर मेरा ये जो व्यू है ये कॉल हो, ठीक है। क्या कॉल हो? जो आपने यहाँ व्यू बनाया है स्टूडेंट्स के अंदर व्यू के नाम से, ठीक है। तो अगर आप इसको कॉल करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक तो पहले इसे आप किसी वेरिएबल में सेव करा ले। लेट से मैं इसे डेटा के वेरिएबल में सेव करा रहा हूँ। और अब आपने यहाँ लिख दिया रिटर्न व्यू, ठीक है। अच्छा, व्यू की अब आपने मेरे पास वो स्टूडेंट्स के फोल्डर के अंदर है और किस नाम से, व्यू के नाम से है। और इस पे आप अगर कोई डेटा पास ऑन कर रहे हैं, जैसे ये मैंने ऊपर डेटा बनाया है, तो मैं इसको इस तरीके से पास करेंगे एज ए एरे। मैंने कहा डेटा के वेरिएबल में मैं इसको पास करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ डॉलर डेटा, अब मैंने वहाँ पास करवा दिया इसे इस लोकेशन के ऊपर। लेकिन अब जब भी आप स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका राउट सेट है, ये राउट सेट है आपका। स्टूडेंट्स जब भी ओपन होगा तो उस पर व्यू का मेथड कॉल होगा। जब व्यू कॉल होगा तो वो आपका डेटाबेस से डेटा उठाएगा, उसे एक वेरिएबल में सेव करेगा और वो पास ऑन कर देगा व्यू को। तो आप यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट्स ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास देखें व्यू वाला पेज ओपन हो गया। अच्छा, लेकिन अब ये व्यू वाला पेज तो ओपन हो गया, लेकिन व्यू प्रिंट क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। डेटा तो पास ऑन हुआ है, लेकिन हमने अभी तक इस व्यू के ऊपर कोई काम नहीं करवाया। सो अगर आप यहाँ पे डेटा को प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो वो डेटा आपके पास आया है फॉर ईच के अंदर, एक लूप के अंदर, एक एरे के अंदर, सॉरी। सो एरे आपने किस नाम से भेजा है? आपने भेजा है डेटा के नाम से। तो नॉर्मल आप जो नॉर्मल PHP भी लिख सकते हैं यहाँ पर, PHP फॉर ईच। लेकिन हम यहाँ पर एट कन्वेंशन यूज कर लेते हैं। हमने लिखा फॉर ईच, मेरे पास किस नाम से आ रहा है? डेटा, और इसको हमने कह दिया एस DT, कुछ भी आप कह सकते हैं। और अब यहाँ पर हम उनको प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। तो अब प्रिंट कराने के लिए भी आप PHP भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपल DT के अंदर मुझे स्टू नेम प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो ये सिर्फ स्टू नेम प्रिंट करेगा और आखिर में मैं एंड फॉर ईच कर दूंगा। तो लेट्स सी इफ इट्स वर्क्स और नॉट। और I have made some mistake here, so डेटा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। कहाँ गड़बड़ कर दी हमने, कहाँ गड़बड़ कर दी हमने? लेट्स सी एरर क्या दे रहे हैं। एक्सपेक्टिंग दिस, और हाँ 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 हाँ, यहाँ पर आपका डॉलर आएगा या जो सीरीज, यहाँ पर आपके पास नाम शो होना शुरू हो गए। ऑब्वियसली इस रैंडम डेटा जो हमने सीडर के ज़रिए भेजा था तो वो थोड़ा एक सही नाम नहीं है। तो अब हम इसको एक थोड़ा सा अच्छा व्यू देने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं और इसको आप बॉर्डर दे दें, बॉर्डर 1, ठीक है। और टेबल के अंदर टी हेड, TR, TH, स्टूडेंट ID, TH नेम, TH क्लास एंड एडमिशन डेट। हम वो जो डेट क्रिएटेड है उसको हम एज ए एडमिशन डेट कंसिडर कर रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पर आपका टी आर क्लोज, यहाँ पे आपका टी हेड क्लोज, और यहाँ से आपका टी बॉडी स्टार्ट होता है, और ये टी बॉडी आपके फॉर ईच के बाद यहाँ पर टी बॉडी क्लोज, यहाँ पर आपका टेबल क्लोज। अब ये आपके जितना भी टेबल बॉडी है इसके अंदर आपने हर स्टूडेंट के लिए एक रो बनानी है, ठीक है। सो टी आर, ठीक है, टी डी, जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा एट द एंड टी आर क्लोज, ठीक है। तो हमें 4 चीज़ें प्रिंट करवानी है, 4 ही हैं यहाँ पर। ये आपका आईडी का कॉलम आ गया, नेम आ गई, क्लास आ गई, और क्रिएटेड एट। सो इफ नाउ वी चेक, तो ये इसी तरीके से इट मीन्स अब आप डेटा गेट कर रहे हैं। इसके ऊपर आपने अगर डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग वगैरह करनी है तो इसके अंदर हम, क्योंकि ये टेम्पलेटिंग इंजन ब्लेड यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने व्यूज़ के अंदर एक अपनी टेम्पलेट बना लें, ठीक है। मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं HTML वगैरह लिख दूंगा। मैं ऐसे कह देता हूँ template.blade.p, कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। माई टेम्प, टू मेक इट क्लियर कि भाई ये कोई भी नाम हो सकता है। हमने यहाँ पे HTML क्रिएट करवा दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स प्रिंट कराऊंगा जो मेरी जब भी कोई फाइल कॉपी कर रहा हूँगा तो वो उसमें से यूज़ करेगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर अपने लिख देंगे कि आप क्या क्या चीज़ें, या जैसे मैंने टाइटल में कहा कि @yield, मैं यहाँ एक वेरिएबल प्रिंट कराऊंगा टाइटल, जो भी आपके पेज का टाइटल होगा यहाँ आ जाएगा, और उसके आगे लिखा हुआ आ जाएगा द प्रोटेक्ट क्रूड ऐप, ठीक है। यहाँ शुरू में टाइटल हर पेज अपना अपना बताएगा, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो बॉडी के अंदर है मेरे पास एक हेडर होगा, ठीक है, हेडर। इसके अंदर ऊपर हमने H1 लिख दिया, द प्रोटेक्ट, कुछ अपनी तारीफ लिख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जस्ट टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर एक कोई भी हमारा डेटा आ जाएगा, उसके लिए हमने सेक्शन का वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पर फुटर आ जाएगा लाइक कॉपीराइट, ठीक है, और एंड कॉपी 2021, ठीक है जी। फिलहाल ये हमने पेज बनाया। नाउ व्हाट आई वांट कि भाई जैसे एक्चुअली ये टेम्पलेट है मैं, और ये चाहता हूँ ये जो मेरा व्यू वाला काम है वो मेरे उस टेम्पलेट के अंदर आ जाए, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ जो बाकी ऊपर हेडर सेम रहे, फुटर सेम रहे, यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास उसका सेक्शन आ जाए। तो यहाँ पर भी आप लिख लें याइल्ड, और याइल्ड के अंदर मैंने लिख दिया मेन एरिया, ठीक है। अब फिलहाल ये इस पे नहीं आ रहा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ये जो माय टेम्पलेट है ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि आप अपने यहाँ पर आपने सबसे पहले एक्सटेंड करवाना है इसको। एक्सटेंड्स सबसे टॉप पे आप ये बता दें एट एक्सटेंड्स, ठीक है। और एट एक्सटेंड्स के अंदर आपने ये काम करना होता है कि यहाँ पर आप अपनी फाइल बता देंगे कि किसको आप एक्सटेंड करवा रहे हो। मैंने कहा यार मैंने फाइल बनाई है माय टेम्प, उसको एक्सटेंड करना मीन्स उसके लेआउट को मैं यहाँ यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पर एक जो टाइटल देखें, अब मुझे 2 वेरिएबल डिफाइन करने हैं, एक याइल्ड टाइटल है और एक एरिया है, ठीक है। तो अब जब आप ये टाइटल डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, तो टाइटल डिस्क्राइब करने का तरीक़ेकार सिंपल है। आपने
यहाँ पर लिखना है ऐड सेक्शन, ठीक है, और इसके अंदर आप लिखेंगे टाइटल, और जो भी आपका टाइटल है, लेट से मेरा यहाँ टाइटल है व्यू, ठीक है। और बाकी ये जो डेटा है आप चाह रहे हैं ये सारा डेटा आपके उसके इस ये जो सेक्शन है ना हेडर के दरमियान यहाँ पर आ जाए, मेन एरिया। तो आप यहाँ लिखेंगे ऐड सेक्शन, किस सेक्शन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेन एरिया। अच्छा, इट्स नॉट अ सिंपल वेरिएबल, तो यहाँ तक उसमें डेटा जाना चाहिए, तो अब यहाँ पर आपने एंड सेक्शन, तो वो सेक्शन ऊपर से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो रहा है। अब अगर आप इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो अब आपका वो जो पूरा जो डेटा टेम्पलेट थी यहाँ की वो आ चुकी है। अब इसको आप जैसे स्टाइल, आप देखें ऊपर टाइटल भी आपका व्यू आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप इसको कुछ स्टाइल दे दें। आप बूटस्ट्रैप भी हम आगे इसको अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो गई तो हम बूटस्ट्रैप भी अप्लाई कर देंगे। अच्छा, स्टाइल आपने यहाँ लिखा, लेट से हम कहते हैं यार बैकग्राउंड कलर दे दो ब्लू, ठीक है, कलर वाइट, और पैडिंग हम दे देते हैं टॉप से और बॉटम से 20 और लेफ़्ट और राइट से 5 पिक्सल इज इनफ, या तो थोड़ा सा एक लुक आ गए, ठीक है। अब ये हमें फ़ायदा ही होगा कि हमें बाकी पेजेस पे ये डिज़ाइनिंग नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ पर सिर्फ हम ये डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, ये जो हमारा फुटर है इसको भी थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, ठीक है। तो हियर इट इज, थोड़ी सी एप्लीकेशन की शक्ल आ चुकी है, व्यू का काम हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि इसमें से हम कोई डेटा डिलीट करें। क्या चाह रहे हैं हम? कोई डेटा डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो डेटा डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे अपने पास, ठीक है, अपने कंट्रोलर के अंदर, और फिर हम उसको रीडायरेक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर डेटा डिलीट करना है आपने, ठीक है, तो कंट्रोलर में आए आप, ठीक है, कंट्रोलर में आप एक कंट्रोलर बना दें पब्लिक, ठीक है, डिलीट का नाम दे दें। अच्छा, डिलीट के लिए आपको कोई ना कोई आईडी चाहिए होगी, तो वो हम वेरिएबल के थ्रू पास करवा देंगे इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो वेरिएबल है इस जो आईडी आपको मिलेगी, ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पहले तो डेटा सेलेक्ट करवाते हैं, ठीक है, हमने कहा प्रोडक्ट फाइंड, ठीक है, और जो भी आप आईडी बता रहे हो वो उसको क्या कर लेगा, फाइंड करके ले आएगा। अच्छा, फिर आपने कहा भाई वो जो डेटा आप सेलेक्ट करके लाए हो उसको हम डिलीट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या करवाना चाह रहे हैं, डिलीट। तो आखिर में हम क्या कर देंगे, इसको रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है, और रिटर्न के अंदर हमने इसे कहा भाई रीडायरेक्ट हो जाओ दोबारा आप स्टूडेंट्स डॉट व्यू के ऊपर। आप कोई मैसेज भी प्रिंट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो आपका व्यू वाला मेथड है इसके ऊपर आपको क्या कर देगा, वो रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। सॉरी, स्टूडेंट्स के ऊपर हम इसको रीडायरेक्ट करवा, मीन्स के ये आपको स्टूडेंट्स के पेज के ऊपर दोबारा भेज देगा, स्टूडेंट्स के पेज के ऊपर आप दोबारा आएंगे तो ये वाला फंक्शन आपका चल जाएगा, ठीक है। तो ये है डिलीट। अच्छा, डिलीट के लिए आपको अपने व्यू के अंदर भी कुछ ऑप्शंस ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो व्यू के अंदर ऑप्शंस आप कैसे ऐड करोगे, ठीक है, आपने यहाँ पर आप आए अपने व्यू के अंदर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर देता हूँ एक्शन, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको कहा टीडी, ठीक है। इस टीडी के अंदर मैं एक
एंकर पर लगा देता हूँ href। ठीक है, मैंने कहा जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करते हो तो ये जो प्रोडक्ट्स के अंदर सॉरी स्टूडेंट्स के पेज के अंदर डिलीट के ऑप्शन पर जाए। ठीक है, और डिलीट के अंदर ऑब्वियसली मैंने अभी आपको कहा था कि आप उसको एक आईडी भेज रहे हो। क्या भेज रहे हो? आईडी भेज रहे हो। तो यहाँ पर आपको आईडी बतानी पड़ेगी। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ कि भाई जो आईडी आप यहाँ बता रहे हो ये उसको क्या कर दे, डिलीट करवा दे। ठीक है, और ये आपका हो गया डिलीट ए क्लोज और टीडी क्लोज। अच्छा, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक डिलीट का बटन आ रहा होगा, एक्सपेक्टेड। ओके 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 ओके, यहाँ पे हमने फंक्शन नहीं लिखा, हमने सिर्फ डिलीट लिख दिया था। तो ये देख लें। अच्छा, फिलहाल ये जाएगा कहाँ पर देखेंगे, स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर आप लिंक को गौर करें तो ये स्टूडेंट्स डिलीट 3। फिलहाल हमने राउट के अंदर कुछ ऐसा पाथ सेट नहीं किया। तो अब हमने जाना होगा राउट के ऊपर, उसे बताना होगा भाई इस पेज को आपने एक्सेस करवाना है। तो आप अपने राउट्स के ऊपर आ जाएं। अच्छा, मैं यहाँ से कुछ ये पेजेस जो अब हमारे काम के नहीं रहे उनको क्लोज कर देते हैं ताकि हमारे पास पेजेस सिंपल हो जाए। तो यहाँ पर अब आपने राउट सेट करवाना है। ठीक है, अच्छा, राउट के अंदर अब आपने क्या करना है, इसको ये बताना है कि भाई आपने जो है अगर डिलीट कोई सिलेक्ट करता है तो आपको एक आईडी चाहिए होगी। ठीक है, तो आपने कहा राउट गेट, हमने कहा अगर स्टूडेंट्स के अंदर आपका डिलीट, और डिलीट के अंदर अगर आप $id मीन्स आपको आईडी जो भी मिलेगा वो आपने एक वेरिएबल में सेव करा लेना है आईडी के अंदर। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर आप वो वैल्यू पास करा देनी है। ठीक है, अपने कंट्रोलर के ऊपर। तो कंट्रोलर हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ हमने इसको ओपन किया, कॉमा। ठीक है, आपने यहाँ लिखा, और ये अब हमें कौन सा कंट्रोलर चाहिए, डिलीट। ठीक है, और ये जो भी होगा ये आपका एज आ आईडी वेरिएबल कंट्रोलर कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, कंट्रोलर को पास हो जाना है। तो अब अगर आप यहाँ पर आते हैं अपने पेज के ऊपर, रिफ्रेश कर लें, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल। ओके, यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया था जो कि लगाना ज़रूरी था राउट के अंदर। आप देखें, लेट से मैं आईडी नंबर 2 को डिलीट करना चाह रहा हूँ, ZC0 वाले को। सो नॉट फाउंड। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली हमने डॉलर नहीं लगाना, सिर्फ आईडी पास कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा फिर यहाँ आते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं। अब मैं आईडी नंबर 2 को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो डिलीट। ओके, इट्स सेइंग कि आपका प्रोडक्ट क्लास प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ये आपके कंट्रोलर। ओके, सॉरी, एक्चुअली हम यहाँ स्टूडेंट्स पे काम कर रहे हैं, तो इट्स नॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप दोबारा रिफ्रेश करके स्टूडेंट 2, हियर इट इज़, ये डेटा डिलीट हो चुका है। वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 डिलीट। तो अब हमारा दो काम हो चुके हैं, वी कैन व्यू दी डेटा एंड वी कैन डिलीट दी डेटा। ठीक है, अब हमने दो सिंपल और काम करने हैं। एक है ऐड। ठीक है, तो ऐड के लिए हमने क्या क्या करना है, लेट्स से यहाँ पर आपका व्यू है।
ठीक है, इसी फाइल को आप कॉपी कर लें। हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, ठीक है, और उसमें हम इसको कह देते हैं add.black.php। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें टेबल और ये चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऐड स्टूडेंट। इसके लिए अंदर आपको फॉर्म चाहिए, फॉर्म मेथड पोस्ट। ठीक है, और भी चीज़ें ऐड करनी है फिलहाल। ये कुछ चीज़ें आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, तो आप इनपुट टाइप टेक्स्ट इट वुड बी टू नेम। ठीक है, प्लेस होल्डर स्टूडेंट नेम, और सेकंड आप क्लास ले रहे हैं और क्लास इज एन इंटीजर, तो यू कैन यूज नंबर। ठीक है, टू क्लास स्टूडेंट क्लास, और एक आपका इनपुट सबमिट का बटन होगा। ठीक है, नेम इंसर्ट कह दें इसको। ठीक है, और वैल्यू भी इसको इंसर्ट। तो दिस इज़ दी नॉर्मल आपका टेबल। ठीक है, अब इसको आपने क्या करवाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपने लारावेल के हिसाब से थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस कर लेनी है इसके अंदर। ठीक है, अब लारावेल के हिसाब से मॉडिफिकेशंस कैसी हैं, एक चीज़ आपने ऐड करनी होती है यहाँ पर, जो आपके फॉर्म के साथ सबमिट होगा, वो है CSRF। ठीक है, ये एक कोड सेंड करता है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, और एक्शन में आप बता दें भाई इसने किसके ऊपर एक्ट करना है। मैंने कहा स्टूडेंट्स ऐड के ऊपर। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट कराएं तो ये स्टूडेंट ऐड के ऊपर फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और टाइटल भी हम इसको कह देते हैं ऐड। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये पेज ओपन कराना है। तो पेज ओपन कराने के लिए आपको पता है कि आपको क्या यूज़ करना होता है। आपको यूज़ करना होता है, ठीक है, आप राउट सेट करते हैं। अच्छा, एक काम हम जाते जाते इसको भी सबमिट ही रहने देते हैं, जेनरिक नेम। तो यहाँ पर आप आ जाएं, तो ये मॉडल की मैं फ़ाइल क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आप चाह रहे हैं जब भी कोई ऐड करने के लिए फॉर्म ओपन करे। ठीक है, तो आपने क्या ओपन करना चाह रहे हैं, अपना फॉर्म ओपन करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा भाई राउट गेट सॉरी व्यू, मैं यहाँ पे व्यू करवा रहा हूँ। मैंने कहा जब भी कोई स्टूडेंट्स स्लैश ऐड ओपन करना चाहता है, तो आप क्या करो, स्टूडेंट्स के अंदर जो ऐड वाला फाइल है उसे ओपन करवा दो। तो फिलहाल हमने सिंपल यहाँ पर स्लैश ऐड पे क्लिक करते हैं, तो हेयर इट इज़, दिस इज़ आवर फॉर्म। ठीक है, इसे आप मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। हम बाद में बूटस्ट्रैप वगैरह ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब ये फॉर्म ओपन हो रहा है। अब फॉर्म में लेट से मैंने वैल्यू लिख दी कामरान क्लास 12 इंसर्ट। तो अब ये डेटा जाना चाहिए किसके पास, वो है फॉर्म के पास। ठीक है, तो एक तो ये एरर दे रहा है, लेट से हमने मेथड अच्छा, ये अब स्टूडेंट ऐड के पास हमने इसको भेजा है। तो एक्चुअली ये तो हमने इसको पहले व्यू का यहाँ पर राउट दिया हुआ, अब हम इसको राउट दे देते हैं अपने कंट्रोलर का। ठीक है, यानी जब ये डेटा सबमिट हो तो ये कहाँ पर जाए आपके पास, ये हमारा जाना चाहिए फॉर्म के पास। तो हमने कहा राउट गेट सॉरी पोस्ट, हम डेटा पोस्ट करवा रहे हैं।
ठीक है। तो पोस्ट के अंदर हमने इसको कहा, पोस्ट में जब भी आप स्टूडेंट्स ऐड, यानी पोस्ट की वजह से अगर आप स्टूडेंट ऐड ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो आपने हमारा एक क्लास है स्टूडेंट ऐड की, उसे कॉल कर लें, जैसे कि यहाँ क्लास है ऐड, ठीक है। तो अब जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो ये अब आएगा ऐड के ऊपर ही, लेकिन अब लास्ट टाइम रिक्वेस्ट अगर व्यू की थी तो वो ऐड होता है, और अगर जब आप फॉर्म सबमिट करा के पोस्ट की रिक्वेस्ट जाएगी उसको, तो वो उसको अब पेज शो नहीं कराएगा, बल्कि इस मेथड के पास, कंट्रोलर के पास भेज देगा। अब यहाँ कंट्रोलर के पास हम आते हैं, और अब हमने यहाँ पे करना है पब्लिक फंक्शन ऐड, ठीक है। अब इसमें हमें रिक्वेस्ट मिलेगी, ठीक है, रिक्वेस्ट के थ्रू हमें डेटा मिलेगा यूज़र का, जो हमने व्यू करवाना है, और सॉरी ऐड करवाना है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है रिक्वेस्ट, ठीक है, $R, और ये हो जाएगा। अब आपने अपने जो प्रोडक्ट है उसके या जो आपका टेबल है उसका फिर से आपने मॉडल यहाँ पे बनवा लेना है। लेट्स से मेरे पास मॉडल ऐड हुआ हुआ है स्टूडेंट का, तो इसको मैं एक वेरिएबल में सेव करा लेता हूँ स्टू। अब इसके ज़रिए मैं इसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करूँगा, ठीक है। अच्छा, मुझे वहाँ क्या क्या डेटा भेजना है, ठीक है। मैंने भेजना $2 के अंदर भेजना है नेम, भेजना स्टू नेम, ठीक है, और वो बराबर है, मेरी रिक्वेस्ट मैंने ली है $R के अंदर, तो फॉर्म से मेरा वैल्यू क्या आ रही है, वहाँ पे मैंने उसको नाम दिया था स्टू नेम, ठीक है। ऐसे ही मैंने भेजना होगा यहाँ पर स्टू क्लास, ये जो है ये आपके डेटाबेस के कॉलम के नाम है, और ये जो है ये आपके फॉर्म के कॉलम्स, फॉर्म के नाम है, ठीक है। तो ये दो ही चीज़ें मैं भेज रहा हूँ, बाकी आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो वो उसको ऑटो इंक्रीमेंट पे कर देगा, ठीक है। और आखिर में मैंने यहाँ पर सिर्फ ये इतना कह देना है, भाई ये जो स्टू के ऊपर मैं चीज़ें भेज रहा हूँ इनको आप क्या करवा दो, सेव करवा, दैट्स इट। अब जैसे कि यहाँ पे हमने रिडायरेक्ट किया था स्टूडेंट्स के ऊपर, तो सेम एज इट इज़ इसमें भी रिडायरेक्ट करवा देते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है जी। तो ये आपका स्टूडेंट्स के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ है, रिफ़्रेश कर लेते हैं पेज को। लेट्स से मैंने लिखा कामरान 11 क्लास, और इंसर्ट करें तो सी दिस, अब आपका डेटा इंसर्ट हो रहा है। और आपने देखा होगा मैंने इसे एडमिशन डेट या टाइम नहीं बताया, वो ऑटो पिकअप कर रहा है लारावेल, ठीक है। तो यहाँ देखें तो अब आपके पास आईडी नंबर 9 आ चुका है, और उसका अपडेटेड डेट भी उसने ऑटोमेटिक कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर एक काम रह चुका है, मेन काम, ठीक है, और वो है आपका डेटा अपडेट करना, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये लेक्चर यहाँ पर काफ़ी क्योंकि तवील हो चुका है, लेकिन इसके बाद हम ईज़िली ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने एक तो अपडेट का काम रह चुका है हमारा, ठीक है। और अपडेट के अंदर अब हमने दो काम करने होंगे। एक तो हमने पहले वो जो डेटा है वो व्यू मतलब फॉर्म के अंदर शो कराना होगा, और फिर जब आप चेंज करेंगे तो उसको चेंज कराना होगा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ क्या करना है, सबसे पहले हम अपडेट के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो अपडेट के लिए हमारे पास एक आपने राउट सेट कर लें कि भाई अगर आपका यूज़र अपडेट पे क्लिक करता है, ठीक है, या अपडेट के पेज को ओपन करवाता है, तो वो ओपन होना चाहिए। तो व्यू करवा लेते हैं ओपन,
ठीक है, तो मैंने कहा जैसे ही स्टूडेंट अपडेट पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो अपडेट वाला फंक्शन ओपन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अब आप आ जाएं अपने कंट्रोलर पर और कुछ इस तरीके से हम इसको करवाते हैं। मैंने डिलीट को क्यों कॉपी किया है, मैं इसका रीज़न बताता हूँ। देखें, डिलीट पे भी हम आईडी पास कर रहे हैं, अपडेट पे भी आईडी पास हो रही है, तो हमारा डायरेक्ट काम हो जाएगा। उसी आईडी को ये क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये डिलीट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली अब ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो डिलीट नहीं होगा तो क्या होगा, डिलीट नहीं होगा तो ये क्या करेगा, सिंपल आपके फॉर्म पे वैल्यूज़ को पास करवा देगा। ठीक है, फॉर्म पे वैल्यूज़ को पास कैसे करवाएगा, ऐसे कराएगा कि जैसे आपने ऊपर व्यू को कॉल करवाया था, क्योंकि आपने यहाँ डेटा किया हुआ है ना, तो ये जो व्यू के अंदर, यानी मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। देखें, जब भी आप अपडेट वाला पेज ओपन करेंगे, आपको ये एक आईडी बताएंगे, वो आईडी का वो डेटा सेलेक्ट, अब हम यहाँ पे ऑल सेलेक्ट नहीं कर रहे, फाइंड कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट का डेटा, तो मैं चाह रहा हूँ जब भी आप इसे ओपन करें तो मेरा एक व्यू होगा अपडेट के नाम से, उसको ओपन करें और उसमें ये जो डेटा है वो सेंड कर दे। दैट्स इट। अब इसके लिए आपको एक काम करना है, काम ये करना है कि आपको यहाँ पर एक डेटा बनाना पड़ेगा व्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ वेलकम को हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे ये ऐड है, क्योंकि अब हमने इसके अंदर अपडेट के अंदर भी फॉर्म चाहिए होगा हमें ये। ठीक है, तो मैं इसी फॉर्म को कॉपी करता हूँ, न्यू बनाते हैं, यहाँ पे हमने इसे सेव करवाते हैं और इसको मैंने कहा दिया update.blad.php। हमने क्योंकि स्टूडेंट्स के फोल्डर के अंदर ही इसको वो करवा रहे थे कॉल, तो यहाँ पे अपडेट। ठीक है, और इस पे हमने अभी बात करते हैं कि हम फॉर्म चेंज होने पे क्या करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने इसे लिख दिया अपडेट स्टूडेंट। ठीक है जी, अच्छा जी, अपडेट यहाँ पर आप लिखते हैं अपडेट 1। ठीक है, तो ये पेज ओपन हो गया अपडेट स्टूडेंट वाला। अब हमने इसमें दो काम करने हैं, एक तो हमें यहाँ पे नाम वगैरह जो है ना उसके प्रिंट करवाना है, जो भी नाम है, ताकि आप उसको अपडेट कर रहे हो तो वो अपडेट्स में जाए। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ काम ये करना है कि इस डेटा को सबमिट करवाएंगे तो वो अपडेट कैसे काम करेगा, उस पर हमने काम करना है। तो और फिर यहाँ पे हमें एडमिशन डेट तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं, हमने सिर्फ यही दो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसी दो को हम यहाँ पर चेंज करवाएंगे। ठीक है, तो अब आपने सिंपल इसके लिए एक पहले तो यहाँ डेटा प्रिंट करवाएं। ठीक है, तो डेटा प्रिंट कराने के लिए आपको सिंपल इसी पेज के ऊपर यहाँ पर प्लेस होल्डर है, इसके साथ इसकी वैल्यू डिफाइन करा लें। ठीक है, तो वैल्यू आप सिंपल कैसे डिफाइन कर रहे हैं, डॉलर डेटा, क्योंकि वहाँ आपने डेटा भेजा है, तो डेटा के अंदर हमने स्टू नेम प्रिंट करवा लेते हैं और यहाँ पे हम स्टू क्लास प्रिंट करवा लेते हैं। अच्छा, एक गलती हमने कर दी, हमने क्लोज। ठीक है जी, सो 1 है तो 1 का नाम आ गया, और दूसरा यहाँ पे आप इसको अपडेट करवा लिख दें, इट्स बेटर, अपडेट लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ आपने और करनी है, वो ये है कि आप अब देखेंगे तो मैंने ऊपर खुद लिंक लिखा था, मैं चाहता हूँ ये लिंक यहाँ पर आ रहा हो। तो इसके लिए आप क्या करें, आपका वेयर इज़ व्यू पेज। ठीक है, तो व्यू के अंदर जैसे ये आपके पास है अपडेट, तो यहाँ पर अपडेट का पेज ओपन करना है, तो इट वुड बी अपडेट एंड। ठीक है, आप इसे ओपन करते हैं तो ये देखें अपडेट आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो अपडेट का पेज ओपन हो गया। जिस भी स्टूडेंट को अपडेट करना चाह रहे हैं तो ये ओपन हो रहा है।
तो एक काम और करें, आप देखें ऊपर ये हेडिंग जो है सिर्फ इस पर आ रही है, इस पर नहीं आ रही, तो ये एक्शंस को आप क्या कर लें, क्लास सॉरी कॉल स्पैन 2। तो हियर इट इज़, ये हो गया। अब आप जिस भी पेज को ओपन करेंगे वो आ जाएगा अपडेट पे। अब हमने अपडेट पे क्लिक करें तो ये किसके ऊपर जाना चाहिए, ये जाना चाहिए आपका, यहाँ पर फिलहाल इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ऐड, ठीक है। तो मैं इसको भेजना चाह रहा हूँ अपडेट के ही पेज पर। किस पेज पर, अपडेट के, जैसे मैंने ऐड के ही पेज, ऐड वाले को ऐड के ही पेज पे भेजा था। और यहाँ पर आपके राउट के अंदर आके आपने आप क्या करना है, जैसे देखिए ये पोस्ट आपका इसका था, वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा पोस्ट, ठीक है। जो भी डेटा है लेट्स से या अपडेट, अगर आप अपडेट में पोस्ट क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर मैं कौन सा मेथड कॉल करूँगा, देखिए जैसे अपडेट का एक मेथड तो है जो आपको डेटा व्यू करवा रहा है, क्या करवा रहा है, डेटा व्यू करवा रहा है। तो यहाँ पर आपको दूसरा मेथड चाहिए होगा, आप नॉर्मल अपडेट वाले मेथड को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम एक मेथड बना लेंगे चेंज, कौन सा मेथड बना लेंगे, चेंज, जो कॉल हो जाएगा। आप चेंज क्या करेगा, यहाँ पर आप आ जाए कंट्रोलर के ऊपर, ठीक है। चेंज क्या करेगा आपके यहाँ से ये डेटा, इसी को कॉपी करके हम चेंज बनाएंगे, ये उसकी आईडी को क्या करवा देगा, चेंज करवा देगा, ठीक है। तो चेंज के अंदर आपने सबसे पहले एक काम करना है, ठीक है। लेट से मैंने इसी को कॉपी किया, यहाँ पर अब आपकी रिक्वेस्ट तो वो वही फॉर्म की रिक्वेस्ट आएगी, इसका नाम आपने लिख दिया चेंज। अच्छा, पहले हो क्या रहा था कि आप अपना मॉडल सेलेक्ट कर रहे थे, अब आपने मॉडल सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना प्रोडक्ट के अंदर से फाइंड करवाना है, मतलब इसके जैसे यहाँ पे आप फाइंड करवा रहे थे, तो ये काम आप यहाँ करोगे। तो मैंने उसी वेरिएबल में फाइंड करवा लिया, इसका मतलब ये होगा कि अब वो जो उसकी स्टूडेंट आईडी है, अच्छा ये आईडी उसको मिलेगी कहाँ से, दिस इज अ क्वेश्चन। तो ये भी हम रिक्वेस्ट के थ्रू पास करवाएंगे, ठीक है। अब रिक्वेस्ट के थ्रू पास कैसे अच्छा, जब अब मैं इसका प्रोसेस समझा देता हूँ, फिर हमने कहा क्या काम करना है वो मैं आपको बता दूंगा। देखें अब होगा क्या कि जैसे ही आप वहाँ से फॉर्म सबमिट करोगे, वो क्या करेगा, अपडेट का फॉर्म तो वो आपको पोस्ट की वजह से चेंज के फॉर्म पे ले आएगा। अब जब आप चेंज के फॉर्म के आओगे तो रिक्वेस्ट सारी आ जाएगी, वो इसके थ्रू आईडी के थ्रू आपका जिस स्टूडेंट को एडिट कराना चाह रहे हो उसको सिलेक्ट करेगा और उसका नेम सेट करेगा, ये फॉर्म की वैल्यू है और ये आपके डेटाबेस के टेबल की, ये फॉर्म की वैल्यू, ये डेटाबेस के टेबल की, और यहाँ पे सेव करा के दोबारा आपको स्टूडेंट्स के ऊपर रिडायरेक्ट करवा देगा। अब सवाल सिर्फ इसमें एक चीज़ मिसिंग है, हमारी चीज़ क्या मिसिंग है कि यहाँ पर आपने अपडेट के ऊपर तो आईडी भेजी नहीं, जब आईडी नहीं भेजी तो भाई वो कैसे काम करेगा विदाउट आईडी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इनपुट बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट रख लेते हैं, नेम उसको दे देते हैं आईडी, क्यों आईडी पास करवा रहे हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम सेट करवा देते हैं आपके जो भी डेटा के अंदर वैल्यू आ रही थी, ऑब्वियसली डेटा के अंदर आईडी ही पास हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें एक छोटा सा इशू है, अब ये वैल्यू तो पास हो रही है, ये देखें स्टूडेंट आईडी 1 है तो यहाँ 1, अच्छा 1 को मैंने नाम लिख दिया इब्राहिम, अपडेट, देखें इट्स वर्किंग। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ रह गई, वो ये है कि भाई ये आईडी नज़र आ रही है जो नहीं आनी चाहिए, तो आप इसको क्या करा दें, ठीक है। अब लेट से ये सेकंड स्टूडेंट है, ठीक है, आपने ये नाम लिख लिया, ठीक है। एक और स्टूडेंट है, तो अच्छा इसकी क्लास 1 आ रही है,
तो हम क्लास 1 को जो है 8 कर देते हैं। लेट्स सी कि क्लास भी अपडेट होती है या नहीं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये अब आपका डेटा क्या हो रहा है, इसके अंदर अपडेट हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ अगर आप देखें तो ये सारा डेटा अब आपका अपडेट हो गया। और अगर आप गौर कर रहे हो तो ये देखें, इसकी जो अपडेटेड ऐड है ये भी खुद ही उसने अपडेट कर दिया। आपने उसे बताया नहीं है कि करंट क्या टाइम था क्या नहीं था। देखें, इंसर्ट हुआ था 9:58 और अपडेट हुआ 11:25 के ऊपर। तो दिस इज योर एप्लीकेशन इन लारावेल 8। ठीक है, अब सिंपल जल्दी से, क्योंकि हमने इसके ऊपर टेम्पलेट इंजन यूज़ किया था तो उसी की मदद से हम एक काम छोटा सा कर लेते हैं। हम बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस ऐड करवा लेते हैं, बूटस्ट्रैप 4 की, तो हमारे टेबल को थोड़ा अच्छा सा खूबसूरत लुक मिल जाएगा। अब आप हमारी इसके ऊपर देख सकते हैं कि अब ये देखिए, दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस टेम्पलेटिंग इंजन। ठीक है, तो हेड के अंदर आई हैव डिफाइंड ऑल दीज थिंग्स। तो अब आपके यहाँ जितने पेजेस हैं, देखें व्यू का पेज, ये देखें इसके ऊपर ये डिज़ाइन आ चुका है। बाकी स्टाइलिंग आपने करनी है, लाइक अगर आपका ये जो टेबल है, व्यू का टेबल, हम क्विकली इसको जो है ना स्टाइलिंग दे देते हैं, क्लास, और इसको हमने कह दिया टेबल, टेबल होवर। ठीक है, और ठीक है, दिस इज़ आवर टेबल। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको क्लास दे देते हैं टी हेड डार्क, दैट्स इट। अच्छा, ये बटन्स हैं, बटन्स को खूबसूरत करना चाह रहे हैं आप, तो क्लास btn सक्सेस कर लें इसको। और ये जो आपका डिलीट का बटन है, इसको आप बटन डेंजर कर लें, तो दिस नाउ लुक्स बेटर। ठीक है, इसमें से जो डेटा आपने अपडेट करना है, लेट से डिलीट करना है, तो आप ये देखें दिस इज गोइंग टू बी डिलीटेड। ठीक है, अपडेट करना है तो ये आपका आईडी नंबर 6 है, आईडी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो हमने इसको कह दिया जफ़र, तो ये आपका अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर एंड होता है। अब इसको आप, बूटस्ट्रैप ऐड हो चुकी है हर पेज के ऊपर, अब आप उसको जितना खूबसूरत और जिस तरीके से करना चाहें, ठीक है, तो आप अब उसको कर सकते हैं। लेट से मैंने कहा ये हेडर जो है ये मेरे पास अपनी स्टाइलिंग बताने के बजाय मैं इसको जंबोट्रॉन कर देता हूँ, क्लास जंबोट्रॉन। ठीक है, तो उसने खुद ही उसको गैप दे दिया है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पैडिंग की अब आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, बाकी आप इसको div क्लास कंटेनर फ्लूइड, div क्लास रो, div क्लास कॉल 12। तो यहाँ पर आपके header would be class। ठीक है, so I'm going to repeat the same for this section। ठीक है, और इन सब को भी मैं ठीक है, सो ये सारे आपके पास आ गए। इट्स इसको मैं कंटेनर कर देता हूँ। सो दिस नाउ लुक्स लाइक दिस। ठीक है, सो अब आपके जो ऐड वगैरह के ऊपर आपने नेव बार वगैरह देने हो तो यू कैन गिव इट ऑल्सो। ठीक है, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट
होम पेज पे भी शो कर सकते हैं। लाइक मैंने कहा कि अगर यहाँ पे हमारा राउट है, तो हमारा ये जो होम पेज है उसके ऊपर मैंने कहा भाई आप स्टूडेंट्स के अंदर व्यू वाला पेज शो करवाएं। एक मिनट। ओके, हाँ, हमने डायरेक्ट व्यू कॉल नहीं करना। बेसिकली वी व्हाट वी हैव टू डू दिस। ठीक है, तो होम पेज पे आपको ये नज़र आ रहा है और यहाँ से भी आप अपडेट डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है जी। ऊपर आप नेव बार देना चाहें, जिसके ऊपर आप ऐड का भी ऑप्शन देना चाहें, ऐड स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट, तो सिंपल आपने क्या करना है, ये जो आपका ये ऑप्शंस आपने दिए हुए हैं, यहीं पे हम हेडर के अंदर इसको क्या कर देंगे, हेडर के अंदर इसको ऐड करवा देंगे। ठीक है, तो हेडर के साथ ही यहाँ पर एक नेव बार, तो सिंपल सा हम एक नेव बार उठा लेते हैं W3 स्कूल्स का ही, बूटस्ट्रैप का। ठीक है, तो ये एग्जांपल ठीक लग रही है। सिंपल आपने इसको कॉपी करें, यहाँ पर आप पेस्ट करें। ठीक है, और यहाँ पर आपका ऐड, और ये हो गया व्यू, और इस लिंक की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आ जाएगा student/view, और इसमें आ जाएगा student/add। तो अब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट रेडी है। यहाँ पर आपके पास ऐड है, ये व्यू है, आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपका students/view ओके 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 ओके, हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स सिर्फ स्टूडेंट्स रखा हुआ है, तो सिर्फ स्टूडेंट्स आएगा, नो नीड ऑफ student/view। देखें, ऐड पे आए तो ऐड, व्यू पे आए तो व्यू, सेम एज इट इज़ आपके अपडेट के पेज पे भी अब ये सारे लिंक्स आ चुके हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। होप सो कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी ईमेल है info@theprotec.com, ठीक है, इस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।